हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स। बिटकॉइन यहाँ पर डंप क्यों कर रहा है और हमें यहाँ पर क्या बाइंग करनी चाहिए? क्या जो हमने बाइंग की वो सेफ नहीं है? बीटीसी अब क्या यहाँ पे हमारे पास वापस से 40 के वाले रीजन में जो है वो आने वाला है? आइए आज की वीडियो के अंदर हम इसी चीज़ के ऊपर जो है वो बात करने वाले हैं। जल्दी से सारे के सारे जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो मजीद अपडेट्स के लिए, क्योंकि अब मैं लाइव ट्रेडिंग भी स्टार्ट कर रहा हूँ। कल हमने लाइव ट्रेड की, बीएसडब्ल्यू का आप लोगों को सिग्नल दिया, इवन मार्केट क्रैश हुई, बीएसडब्ल्यू और एसवाइस दोनों ऊपर के उसने हमारे टारगेट्स अचीव किए। लाइव में बैठ के मैंने कुछ इस तरीके से नहीं कि बाय कर लेना, मैंने लाइव में बैठ के बाइंग करवाई, मैंने खुद भी बाइंग की और अल्लाह का शुक्र है उन्होंने टारगेट्स अचीव किए। तो लाइव ट्रेड्स में अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में बता दो कि किस टाइम हम लोग लाइव ट्रेडिंग जो है वो किया करें, ताकि उस टाइम पे सब लोग एक्टिव हो। क्योंकि अगर मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा, आप लोगों की वॉचिंग अच्छी रही, मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, तो मैं आप लोगों के लिए जरूर डेली लाइव ट्रेडिंग जो है वो स्टार्ट करवा दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। व्हाट्सएप चैनल सारे के सारे नीचे मिल जाएगा, सब मस्ट ज्वाइन कर लो। व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करने के बाद नोटिफिकेशन मस्ट एनेबल कर लेना, ठीक है। अच्छा, कल रात को मैंने आप लोगों को एक अपडेट दी थी कि बीटीसी हमारे पास जो है वो ट्रेंड लाइन जो है वो जोन होल्ड कर रहा है और यहाँ पर हम लोग बीटीसी के अंदर जो है वो एक इंपॉर्टेंट एरिया को जो है यहाँ पे बैठे हो, लाइक 61,500। अब ये रीजन क्यों, ये एरिया क्यों इंपॉर्टेंट था? रीजन ये था कि हमारे पास जो थी वो मार्केट ने, आपको पता होगा यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज, 200 मूविंग एवरेज अगर हम जाकर देखेंगे तो अभी भी इसी जोन के ऊपर जो वो बैठी हुई है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो थी वो एरिया जो था वो बैठा हुआ था। अब मैंने कहा अगर ये एरिया अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करता है तो रिट्रेसमेंट पे हम कुछ एंट्रीज बना सकते हैं। तो अब मार्केट जब आई हमारे पास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के ऊपर, उस वक्त मैंने खुद भी पर्सनली प्रीमियम के अंदर ट्रेड दी, लाइक ऑडियो की ट्रेड दी। कल रात आप देखोगे 742 पे आप टाइम कंपेयर कर लेना जब मार्केट किस टाइम आई थी, और विद इन अ मिनट जब मार्केट ने थोड़ी सी रिट्रेसमेंट की तो उसने हमारी ऑल टीपीज जो है वो अचीव कर ली और लोगों ने सिर्फ उसे 20 मिनट के अंदर यहाँ पे बेहतरीन किस्म की गेंस बना ली। मतलब मार्केट ने यहाँ पे जो मोमेंटम शो किया था उसके अंदर हमने अच्छी रैली जो है वो हंट की। इवन लाइव स्ट्रीम के अंदर हमने बीएसडब्ल्यू को हंट किया, वो 30% पंप हो गया। एसवाइस की हमारी टीपी 1 अच्छी हुई, बाकी नहीं हुई। तो ये कि रिस्क मैनेजमेंट के साथ जाया करो, टीपी 1 अगर हो गई है तो अपना एसएल बढ़ाकर बाइंग जोन की तरफ जो है वो ले आया करो। तो इस तरीके से हम लोग चले। फिर इसके बाद रात को मैंने अपडेट दी कि बीटी से अगर ये जोन होल्ड करता है तो ठीक है। कुछ ऑल्ट कॉइंस मैंने आप लोगों को रिकमेंड किया, उन ऑल्ट कॉइंस की क्या अपडेट है और क्या उनको हमें मजीद बाय करना चाहिए, वो सारी चीज़ें। और अगर ये एरिया होल्ड नहीं होता तो बीटीसी का नेक्स्ट टारगेट 58 के, और रात को तकरीबन 4 बजे हमारे पास जो ये विक लगी और एक ही कैंडल जो है वो रेड बहुत बुरी लगी, जिसमें बीटीसी 62 को ऐसे सीधा क्रैश करके जो है वो हमारे पास 6% गिर गया। और ये भी बहुत बुरा क्रैश जो है वो मार्केट के अंदर आया, जिसमें ऑल्ट कॉइंस जो थे वो भी हमारे पास जो है वो इफेक्ट हुए और वो गिर गए। अब हम बीटीसी के अंदर, मैं चाह रहा हूँ कि एक अच्छे एरिया के अंदर हम लोग जो है वो आए हैं, ठीक है। यहाँ पर अभी बीटीसी क्या कर रहा है, लेवल टू लेवल हमारे पास चल रहा है। तो जब तक बीटीसी इन लेवल्स के अंदर कंसोलिडेट कर रहा था ना, हमने देखा कि मार्केट के अंदर ऑल्ट कॉइंस बहुत अच्छा पंप हो रहे थे। लाइक अगर हम लोग बात करें रेयर की, तो रेयर यहाँ पे इसी कंसोलिडेशन के बीच में जो है वो 3x कर गया, ठीक है, ऑलमोस्ट 4x कर गया। सॉरी, अल्पाका की अगर हम बात करें, बहुत सारे कॉइंस जो है इन दोनों के अंदर मल्टीपल 3x 2x होते गए, क्योंकि बीटी से हमारे पास एक सस्टेनेबल जोन में आ गया था। डोमिनेंस हमारे पास जो थी वो रिजेक्ट हो रही थी। अभी भी ये सिनेरियो कि बीटी से हमारे पास एक सस्टेनेबल जोन के अंदर आ गया। अगर ये एरिया ऐसे कंसोलिडेट करता रहा मार्केट के अंदर तो डोमिनेंस बीटीसी के हमारे पास ऑलरेडी जो है वो गिर रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑल्ट्स के लिए बहुत अच्छी बात हो सकती है, क्योंकि मोस्टली ऑल्ट्स जो है वो अपने बॉटम में आ चुके हैं। और कौन सा ऐसा ऑल्ट कॉइन है जिसको मैं अभी नजर में रखा हुआ हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लिक्विडेशन की तरफ भी चलेंगे तो बीटीसी की लिक्विडेशन ज्यादा से ज्यादा अगर हम देखेंगे तो 58,200 300 तक की एक स्पाइक हमारे पास लग सकती है, जो कि यही सपोर्ट जोन है बीटीसी के अंदर। अगर 52 के 58 को देखें तो यही सपोर्ट जोन है जहां से बीटीसी कंसोलिडेट कर रहा था। बस ये सपोर्ट जोन अब हमारे पास होल्ड होना चाहिए। अगर ये होल्ड नहीं होता तो यस, बीटीसी कैन फॉल टू 54, क्योंकि एक मैं देख रहा था एक ऑर्डर बंदे का था, $40 मिलियन की उसकी पोजीशन थी। तो मे बी उसको यहाँ पर जो वो लिक्विडेट किया जा सकता है। लाइक उसने इस एरिया में ना कहीं अपनी पोजीशन ओपन की थी लॉन्ग की, और $40 मिलियन की उसकी पोजीशन थी, जो कि हमारे पास इस एरिया के अंदर जो वो सस्टेन कर रही है। तो अगर बीटीसी ने अपना ये जोन ब्रेक किया तो यहाँ पर आ सकती है, मे बी पॉसिबल उसको फेयर करने के लिए मार्केट यहाँ तक आई हो। बट ये एक फर्ड, एक छोटी सी वो है, साइंस है, छोटी सी मैंने लगाई है, ठीक है। तो ये चीज़ भी पॉसिबल है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें काम कर जाती है। अदरवाइज ये जोन हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट है ऑल्ट्स के लिए। डोमिनेंस गिरी, ऑल्ट्स में मोमेंटम आएगा। बात रही कि जो कॉइन्स हमने बाय किए, तो देखो ये वो कॉइन्स थे पीएचबी वगैरह, जो कि ऑलरेडी हम $1 पे बाय करके अच्छा खासा 44-43% प्रॉफिट के अंदर बैठे हो। तो जिन लोगों से मिस हुआ था, मैंने कहा था रिट्रेसमेंट के ऊपर आप ये कॉइन्स उठा ले 25% पोर्टफोलियो से। तो अभी अगर मैं आप लोगों से कहूँ तो मैंने पीएचबी अगर इस रीजन में बाय किया तो पीएचबी अच्छी सपोर्ट पर अभी है। बट मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, डीसीए का ना एक मैनर्स होता है, ठीक है। लाइक डीसीए आप लोग सही तरीके से नहीं करते। लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बाय किया फिर यहाँ पे बाय कर लेंगे और यहाँ पे बाय कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। डीसी होता है हमेशा 20-25% के क्रैश के बाद। लाइक सबसे पहले हमने, अगर आप लोगों को याद होगा, हमने जब आप लोगों को पीएचबी का जब सिग्नल दिया था, इट वाज ट्रेडिंग एट दिस डिमांड जोन, ठीक है। ये वाले डिमांड जोन के ऊपर ये ट्रेड करा था। उस वक्त मैंने 1.3 पे आप लोगों से कहा कि इसको बाय करो। हमने बाय किया, मार्केट क्रैश हो गई, कितने पे गिर गई, 30% पे। मैंने आप लोगों से वीडियो बनाई कि $1 पे इसको दोबारा डीसीए करो। हमने इसको यहाँ पे बाइंग की, यहाँ पे बाइंग की, डीसीए जब इसके अंदर हमने प्रॉपर्ली कर लिया, जब ये कॉइन ऊपर गया, हमारी एवरेज जो थी वो 1.16 के ऊपर आके जो थी वो बैठ गई थी, जो कि मैंने आपको लाइव स्ट्रीम में शो कराई। 34% इस समय जो प्रॉफिट दिया। तो कॉइन अगर आपने कहीं बाय किया ना, तो उसको 30% एटलीस्ट डंप होने तो तब उसको बाय करना। जैसे ये कॉइन हमने 1 पॉइंट कल आप लोगों को शेयर जब से किया था 1.35 पे, तो अभी 6% ही नीचे है, तो कोई इतना कोई बड़ा नीचे नीचे नहीं आ गया ये। एटलीस्ट भी अगर ये आपको मिलता है ना $1.1 के ऊपर, तब आप इसको डीसीए करना। और बात रही पीएचबी की,
लिंक की, ठीक है, लिंक भी इतना नहीं गिरा है, लिंक भी हमारे पास उसी रीजन के अंदर 11.5 पे कल मैंने आपको दिया था, अभी 11 पॉइंट हमारे पास 1 के ऊपर आया, तो ये भी 5% नीचे है। तो ये वो कॉइन्स है जो कि जितना गिरते हैं मार्केट इनके अंदर पंप हो जाती है। इथेरियम हो गया, ये सारे वो कॉइन्स है जो कि बेयर मार्केट्स बुरी बुरी चीजें सर्वाइव कर आए, तो इनको मैंने खुद भी बाय किया है 2570 के ऊपर कल इथेरियम हमने आप लोगों को बाय करने को कहा था, ठीक है, अभी इथेरियम भी वहां से 4-5% ही डाउन है। तो ये वो कॉइन्स है जिनको हम लोग 30% अगर गिरते हैं, वैसे ये इतना नहीं गिरेंगे, लेकिन अगर गिरते हैं तो हम लोग इनको वहां पर डीसीए कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, ब्लू चिप प्रोजेक्ट से इतना गिरते नहीं और अच्छी खासी रिकवरी देते हैं। इवन ओम तो कल जहाँ पे बाय करवाया वो वहीं पे गिरा नहीं ओम हमारे पास, और अभी भी उस जोन को सस्टेन करके बैठा हुआ है। तो जो कॉइन्स मैंने आपको बाय करवाए उनके लिए बेफिक्र हो जाओ, जब वो ज्यादा गिरे तो उनको डीसीए करना, अभी चिल होकर उनको होल्ड करो। ओम स्टिल इन अ गुड डिमांड जोन, अगर कोई कॉइन आपने अभी बाय करना है डम के अंदर, अगर आप अच्छा पैसा लगाना चाह रहे हो तो वो ओम के अंदर लगा लो, इसकी स्केल भी बहुत ईजी है, छोटा सा एसएल इसका आप बना सकते हो, लाइक इन्हीं दो जोन के अंदर आप इसको बाय कर लो, 5-6% के एसएल के साथ जाओ, बाकी इसकी रिस्क मैनेजमेंट बहुत प्यारी, 20-21% आपको आराम से प्रॉफिट जो वो दे सकता है। ओम एक ऐसा कॉइन है जो कि बुरी कंडीशंस के अंदर हमेशा सर्वाइव करता है। तो जो 4 कॉइन्स मैंने आपको दिए, ओम, लिंक, पीएचबी और इथेरियम में, सारे ब्लू चिप प्रोजेक्ट्स को मार्केट के अंदर जल्दी रिकवरी देते हैं, तो इनके लिए बेफिक्र हो जाओ, इतना गिरे भी नहीं है, 4-4, 5-5% गिरे हैं। थोड़े से पोर्टफोलियो के साथ मैंने आपसे कहा था कि इनको ऐड करो, अगर मार्केट हमारे पास 54 के वाले लेवल्स की तरफ आती है तो हम इनको बाइंग कर सकते हैं, अदरवाइज इतना वो सीन नहीं है। बाकी बीटीसी का मैं आप लोगों से कहूंगा कि इस एरिया को क्लोजली मॉनिटर करो, मैं चाहता हूं कि ये एरिया ब्रेक ना हो, अगर ये एरिया ब्रेक होता है तो मार्केट के अंदर थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी जो है वो आ सकती है। ये एरिया अगर होल्ड होता है, मार्केट कंसोलिडेट करती है, डोमिनेंस वैसे ही गिरी है, तो हम लोग आने वाले वीकेंड के अंदर ऑल्ट्स के अंदर बहुत प्यारा मोमेंटम जो है वो देख सकते हैं। फ्राइडे से मोमेंटम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, फिर हम अच्छे ऑल्ट कॉइन्स हंट करेंगे। बाकी अगर आपके पास पैसे अच्छे हैं, फ्री ग्रुप्स आप सेटिस्फाई हैं, तो मैं आप लोगों से कहूंगा आप लोग प्रीमियम में आ जाए, क्योंकि हम देखें सिर्फ और सिर्फ अपॉर्चुनिटी हंट कर रहे हैं। परसों मुझे मार्केट ठीक नहीं लग रही थी, 65 के पे थी, मैंने लोगों से साफ साफ मना कर दिया मैं ट्रेड नहीं दूंगा, क्योंकि ये मेरा बाय जोन है, यहाँ पर आएगी ट्रेड मैं दूंगा। बीटीसी आया 61 के पे, मैंने सीधा इन लोगों को मैंने दिखाया कि भाई मार्केट गिर रही है, सीधा मैंने इनको ट्रेड दी और हमारी ऑल टीपीस अच्छी हुई। इससे पहले भी अगर आप जाकर देखोगे तो हमारी हर चीज़ की ऑल टीपीस जो है वो हिट हुई, स्ट्रेक्स की ऑल टीपीस, बर्गर की ऑल टीपीस, ठीक है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा सुकून से इनको जो है वो लेकर चल रहे हैं, हम लोग यहाँ पे कोई ज़बरदस्ती जो है वो नहीं करवा रहे, बहुत आराम से और प्यार से लेकर चल रहे हैं। तो अगर आपके पास पैसे अच्छे बर्बाद कर रहे हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि प्रीमियम में आ जाओ, वहाँ पे जाके प्रॉफिट बना लेना, वरना एटलीस्ट लाइव स्ट्रीम्स डेली बेसिस के ऊपर आप लोग ज्वाइन करें। तो ये रीजन है, इसको क्लोजली मॉनिटर करो। ये एरिया अगर बीटीसी यहाँ पर सस्टेन करता है तो हम स्टिल पीएचबी वगैरह में पोजीशन जिन्होंने कल रात को नहीं बनाई थी वो अभी बना सकते हो, और जिनको डीसीए करना है वो 54 के वाले रीजन का वेट करो। लेवल टू लेवल चलो, नो लॉस स्ट्रेटजी वाली मेरी वीडियो देख लो, अच्छे कॉइन्स होंगे उनको हर डम के अंदर 10-10%, 20-20% से एक्यूमुलेट करो, एट द एंड वो रिकवर करते हैं, हमारा सारा पोर्टफोलियो जो है वो रिकवर हो जाता है। लिंक कितना गिरा यार, मतलब लिंक के अंदर मैंने सबसे पहली बाइंग करवाई थी आप लोगों को ऑलमोस्ट 11.8 डॉलर के ऊपर, इसके बाद दूसरी बाइंग मैंने आप लोगों को करवाई थी 9.8 डॉलर के ऊपर, जब इवन गिरा तो 8 डॉलर के ऊपर दोबारा डीसीए करने को कहा। हमारी एवरेज इसके अंदर जो थी वो कहीं 10 डॉलर के ऊपर आके सस्टेन हो गई थी, और एट द एंड अभी जब मार्केट हमारे पास पंप हुई तब ये कॉइन हमें 30% प्रॉफिट देकर आया। तो जो अच्छे ब्लू चिप ऑल्ट कॉइन्स है उनके अंदर डीसीए करो, मीम कॉइन शीम कॉइन के अंदर डीसीए करके मत बैठ जाना, क्योंकि वो शिट कॉइन्स है, वो इतनी जल्दी रिकवरी नहीं देते। ये ब्लू चिप ऑल्ट कॉइन है, ये हमें अच्छी रिकवरी दे देते हैं, क्योंकि बेयर मार्केट भी सर्वाइव कर आए हैं, बुरी बुरी कंडीशन सर्वाइव कर आए हैं, तो इनके अंदर रिकवरी के अच्छे चांसेस जो है वो रहते हैं। तो अच्छे कॉइन्स हैं, ओम को 86 से लेके 87 वाला रीजन अच्छा है, भी उस रूम के अंदर ही आ गया, तो वहाँ पर आप ओम को थोड़ा सा उठा सकते हो, एक अच्छा स्विंग आपका बन सकता है एसएल के साथ, इसके अंदर आप जा सकते हो। बस ये कुछ अच्छे कॉइन्स है जो कि मैंने आप लोगों से कहा कि आप लोगों को मैं बता दूं, इनके अंदर लोग पोजीशन जो बना सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल मस्ट ज्वाइन कर लेना, किसी भी किस्म की अनस्टेबिलिटी मार्केट के अंदर आती है या कोई न्यूज़ आती है, आपका भाई वहाँ पे आपको सबसे पहले अपडेट करता है, तो जल्दी से जाओ व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, नोटिफिकेशन इनेबल कर लेना, वरना आपसे कोई नोटिफिकेशन मिस हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।